हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज आपके सामने फिर से एक धांसू मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानी लेकर आया हूं। दोस्तों ये जो मोटिवेशनल स्टोरी है ये बचपन से हमने बहुत बार सुनी होगी और शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसको इस कहानी के बारे में पता नहीं होगा। आपको पता चल ही गया होगा आज की कहानी कौन सी है। यस, द क्लासिक स्टोरी ऑफ द टर्टल एंड द रैबिट, कछुए और खरगोश की ये कहानी। इस कहानी का जो एक क्लासिक वर्जन है वो शायद हम सब ने सुना होगा, पर आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस कहानी के बाद भी 3 बार ये कछुआ और ये रैबिट मिले हैं और इसके 3 अलग पार्ट भी है इस कहानी के, वो बहुत कम लोगों को पता है। मैं आपको सिर्फ ये कहानी बताऊंगा नहीं, पर मैं आपसे पूछना भी चाहता हूं कि इस कहानी से जो बचपन में हमें एक सीख मिली हुई है, क्या वही एक सीख सही है? अल्टीमेट ट्रूथ है क्या वो? तो मैं आपसे वो कहानी बताऊंगा, उसके अननोन 3 पार्ट जो है इस मोटिवेशनल स्टोरी के वो भी बताऊंगा और आपको इन 3 डिफरेंट पार्ट से जिंदगी में जो बड़ी बड़ी सीख हमें उसके परे मिलती है वो भी डिस्कस करूंगा। तो ये कहानी अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर ये कहानी और मेरी बाकी कहानी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई नई कहानी और नए नए वीडियोस के बारे में आपके YouTube अकाउंट में नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जो क्लासिक कहानी है उसमें हमने देखा है कि टर्टल एंड रैबिट दोनों बहस करते हैं कि दोनों में से फास्ट कौन है। तो वो बोलते हैं कि चलो हम रेस लगाते हैं और रेस से तय होगा कि सबसे फास्ट कौन है। रेस शुरू हो जाती है और जैसे रेस शुरू हो जाती है खरगोश जो है वो बहुत तेज भागता है, इतना तेज भागता है कि बहुत आगे निकल जाता है। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसको पता चलता है कि जो हमारा कछुआ है वो तो बहुत दूर है, उसको तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये सोचता है कि चलो उतनी देर में थोड़ा सा आराम कर लेता हूं, और ये आराम कर लेता है पर इसकी नींद खुलती नहीं है और थोड़ी देर में जो कछुआ है वो उसको पार करके चला जाता है। और इस स्टोरी का जो हमारा विनर है वो है कछुआ। द टर्टल विंस द क्लासिक रेस और हमारा खरगोश जो है बेचारा नाराज हो जाता है। इस कहानी की जो सीख है वो हमने बचपन से सीखी हुई है। क्या है वो सीख? मॉरल ऑफ द पार्ट 1 जो हमने बचपन से सीखा है क्या है? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। यही हमने बचपन से सीखा है और दोस्तों ये सही भी है, ये बिल्कुल सही है। अगर आप किसी काम को स्लोली स्लोली करते रहो पर कंटिन्यूअसली उसी काम में करते रहो तो यस आप उस काम में विनर हो जाओगे। पर आज के जमाने में क्या यही सीख अल्टीमेटली ट्रू है? तो चलिए दोस्तों अगर ये जानना है तो इस कहानी के पार्ट 2 को देखते हैं और जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। इस हार के बाद हमारा जो खरगोश है, हमारा जो ये रैबिट है, उसने बहुत सोचा कि मैं ये रेस हार क्यों गया, मैं तो हारना नहीं चाहिए था, मैं तो फास्टेस्ट हूं। वो रेट्रोस्पेक्शन करता है और उसको पता चलता है कि सिर्फ आराम की वजह से, आलस की वजह से वो हार गया। तो वो फिर से कछुए के पास जाता है और उसे बोलता है कि कछुए चल फिर से रेस लगाते हैं और अब देखते हैं कौन जीता है। कछुआ बोलता है चलो फिर से रेस लगाते हैं। फिर से रेस लगाते हैं और इस बार ये हमारा जो रैबिट है ये बिना रुके कंटिन्यूअसली अपने नेचुरल स्पीड से सबसे तेज भागते जाता है और इस बार रेस जीतने वाला हमारा रैबिट है। यस दोस्तों ये है कहानी का पार्ट 2 और इस पार्ट 2 का मॉरल क्या है तो मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों यस ये मॉरल है, फास्ट एंड कंसिस्टेंट विल ऑलवेज विन ओवर द स्लो एंड स्टेडी। यस दोस्तों इट इज गुड टू बी स्लो एंड स्टेडी, डेफिनेटली देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, but when it comes in between slow and steady and fast and consistent, the fast and consistent will always win over the slow and steady। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, अगर आप उस काम को अच्छी तरह से फास्ट कर सकते हो, कंसिस्टेंटली कर सकते हो, तो आप बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा तरक्की बिल्कुल कर पाएंगे। तो दोस्तों पहली जो सीख है उसको याद रखिएगा, पर उसके बाद इस सीख को भी समझ लीजिएगा। सिर्फ स्लो एंड स्टेडी होने से काम नहीं चलेगा, आपको फास्ट एंड कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, तब जाके आप स्लो एंड स्टेडी के ऊपर भी जीत सकते हो। और अगर आप पहले स्लो एंड स्टेडी थे, अब अगर आप फास्ट एंड कंसिस्टेंट बन गए तो आप जिंदगी के नए नए गोल्स को आराम से अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या हमारी कहानी यहां खत्म होती है? बिल्कुल नहीं, कहानी अभी बाकी है। अब क्या होता है इस बार ये जो टर्टल हार गया वो सोचता है कि मैं हार क्यों गया। उसके मन को ये बात लग जाती है और उसको पता चलता है कि ये रैबिट जो है ये नेचुरली मुझसे फास्ट है, इससे तो मैं कभी नहीं जीत सकूंगा। अगर ये ऐसे ही भागता रहा तो बोलता है कि चलो इस बार हम रेस लगाते
फिर से खरगोश को बोलता है, खरगोश फिर से तैयार हो जाता है। पर इस बार जो टर्टल है उसने चालाकी की है, उसने रेस के रूट को चेंज कर दिया है। रूट क्या है आपकी बार जान लीजिएगा। इस बार रूट है रास्ता, नदी और फिर से रास्ता, ऐसा रूट है। अब हमारा खरगोश भागता रहता है और वहां तक पहुंच जाता है जहां एक नदी आती है। नदी के पार भी रेस का रूट है। अब ये नदी से जा तो नहीं सकता, उसके पास कोई साधन नहीं है, खुद तैर नहीं सकता, पर तब तक टर्टल धीरे धीरे आता है, नदी तक पहुंच जाता है। तब तक रैबिट जो है नदी को पार नहीं कर पाता। टर्टल नदी में उतर जाता है, तैर जाता है और नदी को पार करता है। उसके बाद के अंतर को भी, रास्ते के अंतर को पार कर जाता है और तीसरी बार तीसरे पार्ट में फिर से टर्टल जो है वो जीत जाता है। तो इस कहानी के तीसरे पार्ट की क्या सीख है जानते हैं। चलिए, अंडरस्टैंड वन थिंग, आप में जो स्ट्रेंथ है उसको पहचानना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई योर इनर स्ट्रेंथ, आपकी कोर कॉम्पिटेंसी, आपकी एक ऐसी खूबी क्या है जो खूबी आपको तरक्की के ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। ऐसे तरक्की की ऊंचाई पे ले जाने वाले खूबी को पहचानिए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बाद आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में उस स्ट्रेंथ को यूज करने के अवसर, अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए। जो नहीं आता है उसको सीख कर मैं बहुत आसानी से या मैं बहुत तरक्की कर पाऊंगा, उसमें आपका वक्त जाया जाएगा। इसीलिए जो आता है, जो बेहतरीन आता है, उसको यूज करने की अपॉर्चुनिटी कहां कहां मिलती है इसको ढूंढिए और वहां पे अपने स्ट्रेंथ को डिस्प्ले कीजिए, वहां पे अपने स्ट्रेंथ को यूज कीजिए और जहां पे जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो उस क्षेत्र को अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से ढाल लीजिएगा। तो देखिए आपकी जीत को कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, लोग इस माइंडसेट से काम करते हैं कि मैं जहां लात मारूंगा वहां पानी निकालूंगा। दोस्तों गलत बात नहीं है, पर मैं सोचता हूं पहले थोड़ा एनालिसिस कर लो भैया, समझ लो कहां पे पानी निकलने के चांसेस ज्यादा है और वहां पे लात मारो तो वहां पे पानी निकलेगा जरूर। हर जगह पे आप कोशिश करते रह जाओगे, हर जगह पे नाकाम होते जाओगे, तो इससे अच्छा है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है उसे समझिए। जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं या करना पड़ रहा है उस क्षेत्र में आपकी स्ट्रेंथ कहां यूटिलाइज हो सकती है वो जानिए। आपके बॉस हो या आपके कस्टमर्स हो उनको दिखाइए कि इस क्षेत्र के इस भाग में मैं बहुत बढ़िया हूं, तब जाके लोग आप पे भरोसा करेंगे और आप उस क्षेत्र में अपना स्ट्रेंथ पूरी तरह से यूटिलाइज करके अपने आप को हर बार विजेता साबित कर पाओगे। तो दोस्तों अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए, जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां पे वो इनर स्ट्रेंथ, आपकी कोर कॉम्पिटेंसी आपको कैसे जिता सकती है उसको ध्यान में लीजिए, फिर उसको यूटिलाइज करके जानिए कि आप आगे कैसे जा सकते हैं। हर बार विनर आप ही होंगे। दोस्तों फिर क्या हमारी कहानियां यहीं पे खत्म होती है? नहीं दोस्तों, खरगोश और कछुए की ये कहानी का लास्ट पार्ट अभी भी बाकी है। जानते हैं वो लास्ट पार्ट क्या है? दोस्तों अब क्या होता है, इतनी बार रेस करने की वजह से ये खरगोश और ये कछुआ दोस्त बन चुके हैं। अब ये दोनों सोचते हैं कि एक लास्ट रेस हो जाए जहां पे हम दोनों कुछ ना कुछ अच्छा करें और दोनों जीत सकते हैं कि ये देखिए। तो दोनों भी इस बार जो तीसरी कहानी का रूट है, रास्ता, नदी और रास्ता, इस रूट को चुनते हैं और वहां पे भागने के लिए कोशिश करते हैं। पहले रूट में जहां पे रास्ता है वहां पे खरगोश टर्टल को अपने पीठ पे लादता है, फिर भागता है। नदी आने के बाद टर्टल खरगोश को अपने पीठ पे लेता है, नदी क्रॉस करता है, उसके बाद फिर से जमीन आती है, फिर से खरगोश टर्टल को अपने पीठ पे लेता है और दोनों साथ में इस रेस को फिनिश करते हैं। दोनों विनर होते हैं। इस बार ये जो रेस जीती है वो रेस दोनों ने रिकॉर्ड टाइम में जीती है। जितना टाइम पहले टर्टल को लगा होगा या खरगोश को लगा होगा उतने से कम टाइम में दोनों ने इस रेस को जीता है और दोनों भी बहुत खुश है। तो आप पूछोगे इस कहानी के लास्ट और चौथे पार्ट में से हमारी सीख क्या है? तो आप बोलोगे कहानी के इस फोर्थ पार्ट से, लास्ट पार्ट से हमें क्या सीख मिलती है? तो अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। दोस्तों इट इज नेसेसरी टू बी गुड व्हेन वर्किंग अलोन। जब आप अकेले काम करते हैं तो आपको उस काम में माहिर होना जरूरी है, बट उसी के साथ जब भी जरूरत पड़े आपको अपनी स्ट्रेंथ के साथ एक बड़े से टीम में कैसे काम करना है वो भी आपको आना चाहिए। क्योंकि समटाइम्स यू मे नॉट हैव द स्ट्रेंथ टू फिनिश अलोन। कई बार ऐसा हो सकता है कि उस रेस को फिनिश करने के लिए आप में जो कैपेसिटी है, आप में जो स्ट्रेंथ है, वही सिर्फ काफी नहीं है, आपको किसी और के स्ट्रेंथ की भी मदद लगेगी। तब इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक हेल्प। उस वक्त मदद मांगने में हिचकिचाइए मत।
और जब आप मदद मांगेंगे तो मदद देने के लिए भी तैयार रहिए। इसके साथ अगर आप टीम में काम कर सकते हैं किसी दूसरे के साथ या बहुत सारे लोगों के साथ, तो टुगेदर वी कैन अचीव ऑलवेज मोर। इस कहानी में हमने देखा है कि जहां पे टर्टल की स्ट्रेंथ थी वहां पे टर्टल ने अपनी स्ट्रेंथ यूज की और खरगोश की मदद की। खरगोश की जहां पे स्ट्रेंथ थी वहां पे उसने टर्टल को मदद की और दोनों ने अपने स्ट्रेंथ को एक दूसरे के साथ यूटिलाइज करके पहले से ज्यादा, पहले से रिकॉर्ड टाइम में इस रेस को फिनिश किया। और दोनों में जो सेंस ऑफ अचीवमेंट था, यस हमने कर दिखाया, वो और ज्यादा बढ़ता है। दोस्तों, मैं अकेला ही सब कुछ करूंगा, मुझे ही सब कुछ आता है, मैं अकेला ही सबसे बेस्ट हूं, ये जो सोच है आपको आगे लेके जाएगी जरूर, पर एक लिमिट तक ले जाएगी। उसके बाद अगर आपको ज्यादा तरक्की करनी है तो आपको लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। जो काम अकेला आदमी कर सकता है, जिस तरीके से कर सकता है, उसके साथ अगर लोग जुड़ जाए तो उस काम को ढंग से और बेहतर तरीके से करने की आइडियाज भी आती है और सबके साथ होने से वो काम बहुत अच्छी तरीके से भी हो सकता है। तो टीम में काम करना सीखिए, अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए, दूसरे के स्ट्रेंथ को पहचानिए, आपकी स्ट्रेंथ कहां पे हेल्प हो सकती है, उसकी स्ट्रेंथ कहां पे हेल्प कर सकती है, इसको जानकर अपने क्षेत्र में जोरों शोरों से मेहनत से काम करने के लिए तैयार हो जाइए और देखिएगा कि आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों, ये थे मेरे 4 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्लासिक स्टोरी ऑफ द खरगोश एंड द कछुआ। तो दोस्तों, ये कहानी और इस कहानी के डिफरेंट वर्जन्स यहाँ पे तो खत्म होते हैं, पर इस कहानी के सीख को, चारों पार्ट्स के सीख को भूलिएगा नहीं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके लिए नई नई कहानियां और उनके नए नए वर्जन्स आपके लिए जरूर लेता आऊंगा और आशा है कि आपको ये सारे वीडियो जरूर पसंद आएंगे। तो इस मोटिवेशनल कहानी को, इंस्पिरेशनल कहानी को सुनने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, सी यू लेटर।